एक फंक्शन कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। लेट अस टेक अ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइन। एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आपने निकाला होगा इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 1.9 भी निकालेंगे तो इट विल बी 3.9, 2.1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4.1, राइट। ओके, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये जो हमारा फंक्शन है ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 पे अगर हम निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी x इज x प्लस 2, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू एट, आप सब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एट x इज इक्वल टू 2। ओके, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो जेम्स की वैल्यू आई है 4 एंड जागृति की वैल्यू आई है 4। व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 2 then fx comes out to be, f2 comes out to be 2 square minus 4 upon 2 minus 2 is equal to 0 upon 0. It is indeterminate. How you got the answer as, ठीक है। आप वैल्यू निकाल के बताइए। आंसर इज 4, f2 is equal to 4. ओके, अनम्यूट करके बताइए हाउ। इफ यू पुट fx is nothing, f2 is nothing but 2 का स्क्वायर minus 4 upon 2 minus 2, that is nothing but 0 upon 0. So that is why what we are saying is that x minus 2 into x plus 2 upon x minus 2, okay, if we cancel out this only when x is not equal to 2, then only it is possible. Then it comes out to be x plus 2 if x is not equal to 2. But the problem is f2 कैसे निकालें? How do we calculate the f2? So in those cases what we try to do, listen carefully, ऐसे फंक्शंस में जहां पर हम कई बार वैल्यू नहीं निकल पाते, हम लिमिट्स के थ्रू ये ट्राई करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू f2 पर डिफाइंड है ही नहीं, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी विल ट्राई टू फाइंड द लिमिट। लिमिट इज x इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू नहीं पता क्या होगी, इट इज इनडिटर्मिनेट। लेकिन मैं ये तो फाइंड आउट कर सकता हूं कि अगर x 2 की तरफ बढ़े तो fx किस तरफ बढ़ेगा। x 2 के जितना क्लोज होता जाएगा fx की वैल्यू उतनी प्रिसीजन के साथ मिलती जाएगी। सो इफ आई ट्राई टू अप्रोच समथिंग लाइक दिस, कि मैं एक टेबल बना दूं, ठीक है, और उसमें मैं रखूं x की वैल्यूज, ठीक है, और यहां पर रखूं मैं fx। जरा ध्यान से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और फिर मैं कोशिश करूं कि मेरी वैल्यूज क्या आती हैं, व्हाट वैल्यूज डू आई गेट इज, if I put my value as 1, then what is fx? Okay, let me try to put it at 2. What I have, 0 upon 0, I cannot find out, ठीक है। If I put value as, for example, -1, what is the answer? What is the answer? It will be +1. If I try to put it minus 0.5, sorry, if I try to put it minus 0.5, what will be the value? ठीक है। If I try to find its value at 1.5, then answer is 3.5. If I try to find out the value at 2.5, the answer is 4.5, right? अब मैं इसके अंदर एक छोटे छोटे बॉक्सेस और बना दूं, ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ठीक है। और मैं अब आपसे ये पूछना शुरू करूं, जरा ध्यान देना सब लोग, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन एंड अगेन। What is the value at 1.7? What is the value at 1.8? What is the value at 1.9? And what is the, ठीक है, very good. अब आप मुझे ये भी बताइए साथ साथ कि अगर मैं एक वैल्यू यहाँ से निकालनी शुरू कर दूँ कि टेल मी द वैल्यू ऑफ 2.4 पर क्या वैल्यू होगी, 2.3 पर क्या वैल्यू होगी, 2.2 पर क्या वैल्यू होगी, 2.1 पर क्या वैल्यू होगी,
और 2.01 पर क्या वैल्यू होगी? सर 4.01, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। 4.4, 2.3 पे गया तो 4.3, 4.2, 4.2, 4.1, 4.1, 4.01। 4.01। तो मैंने क्या किया कि आई हैव ट्राइड टू अप्रोच एट द वैल्यू 2। तो व्हाट आई एम गेटिंग कि जैसे जैसे मैं 2 के क्लोज होता जाता हूं, इट इज क्लोजर टू 2, सॉरी दिस इज क्लोजर टू 2। तो आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, सो व्हेन आई ट्राई टू अप्रोच फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को x इक्वल टू 2 को लेफ्ट से अप्रोच करता हूं और fx निकालने की कोशिश करता हूं, दैट इज x टेंड्स टू 2 माइनस दैट आई एम ट्राइंग टू अप्रोच द x टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो उसको मैं कहता हूं कि मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करूं कि अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं x इक्वल टू 2 की तरफ, तो दैट इज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट मतलब माइनस 2 से छोटी वैल्यू है 1.99। तो उस जब x इक्वल टू 2 माइनस की तरफ जाता है तो fx किस तरफ जाता है? 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999 आता जाएगा। तो fx टेंड्स टू विच वैल्यू? 4 की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं यही यस सर। वैल्यू 3 पॉइंट वो सॉरी यही वैल्यू जो है आपकी 1.9999999999 लगा दूं तो आंसर क्या आएगा? 3.999999, करेक्ट, 999, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। तो जब वो 4 की तरफ मूव कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं x को लेफ्ट से अप्रोच करता हूं 2 की तरफ, तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 4 की तरफ मूव करता है, ये 4 की तरफ जाता है। और अगर मैं इसी को कहता हूं राइट हैंड लिमिट, अगर मैं राइट से अप्रोच करता हूं इसी को, कि मैं राइट से अप्रोच करता हूं, तो क्या होता है? व्हाट आई डू इन दैट केस? राइट हैंड लिमिट जो है x की तरफ राइट से मूव करती है, 2 प्लस। राइट हैंड लिमिट में x कहां से 2 प्लस से मूव कर रहा है, 2.01। 2.01 क्या है? 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो जब मैं राइट से अप्रोच करता हूं तो भी मैंने क्या देखा कि fx किस तरफ मूव करता है? 4 की तरफ। 4 की साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और जब x इक्वल टू 2 होता है तो मेरे को वैल्यू मिलती ही नहीं है, आई डू नॉट गेट द वैल्यू। तो एक्चुअली में जब आप इसका ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, का एक ग्राफ बनाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, तो उस ग्राफ में क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ठीक है। सो दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी ये, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो x प्लस 2 का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा? x इक्वल टू माइनस 2 पे। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एफ एक्स, ठीक है, सॉरी दिस इज एफ एक्स, दिस इज x, ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू क्या है? इस x इक्वल टू लेफ्ट की तरफ मतलब 1.99 पे क्या वैल्यू है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, 3.99 करके है कुछ। और जब मैं इसकी राइट में मूव करता हूं तो वैल्यू क्या है? 4.01। लेकिन जब मैं x इक्वल टू 2 लेता हूं तो यहां पर मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, और इस चीज को हम डिनोट करते हैं एक सर्कल से। इसको कौन से कलर से रिप्रेजेंट करें? ये लेते हैं। सर्कल का मतलब ये है, छोटा सा सर्कल जब हम बना देते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो इस सर्कल का मतलब ये है कि लेफ्ट से अप्रोच करो, लेफ्ट से जब फंक्शन मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू 4 आ रही है। राइट से अगर अप्रोच करोगे यहां से
यहाँ से अप्रोच करोगे तो भी 4 आ रही है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अब आपको लिमिट की वैल्यू समझ में आ रही है कि व्हाट एक्चुअली द लिमिट मींस। लिमिट मींस इज दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स इट। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट हम उन्हीं के लिए निकालें जिनके फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वी कैन आल्सो फाइंड द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। So someone says that x tends to 0, then fx tends to 2. Simple. Fx tends to 0 minus fx tends to 2 minus towards the 2 we can say, and x tends to 0 plus then fx tends to 2. ठीक है, so ये है concept of limit. Concept of limit is this only. अब हम लिमिट कैसे निकालते हैं, that we are going to find out. उसका हम क्या देखेंगे, एक तरीका देखेंगे, मेथड देखेंगे। लिमिट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? अब ग्राफ में जो सर्कल होता है इसका मतलब ये है कि एट दैट पॉइंट द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर बोलिए। सर जैसे अभी हमने ये पास्ट वाले क्वेश्चन में वन की ये अलग अलग वैल्यूज रखी टू को छोड़ के, तो जो आंसर है उसमें क्या हमें क्या लिखना होगा? खाली ये ग्राफ बनाना होगा, टेबल बनाना होगा, या कुछ क्या? देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो आपसे अगर ये पूछता है कि फाइंड द लिमिट, ठीक है, या तो वो ये कह सकता है कि फाइंड एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस। इसका मतलब इसमें देखो, या तो ये पूछ सकता है और इट कैन आस्क लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। थर्ड क्वेश्चन कैन बी लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2। और क्या पूछ सकता है, ठीक है, लिमिट। और चौथी चीज क्या पूछ सकता है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। तीस अदर पॉसिबल क्वेश्चंस वो बना सकता है। इसका मतलब क्या है, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका मतलब है राइट हैंड राइट लिमिट। हैंड लिमिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट then only we say that limit exists. और चौथा है, अगर if you think that function value can be find out then find out, else what you will say is that limit exists. सर थर्ड वन, because LHL is equal to RHL here. Yes, but at f it 2 equal to 0 it is indeterminate. सर और जैसे अगर हमारा नॉर्मल ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है तो क्या हम ऐसे पूरा सॉल्यूशन करके देखेंगे? आप स्कूल का पूछ रहे हैं या कंपटीशन का पूछ रहे हैं? सर मैं दोनों लेवल के लिए पूछ रहा हूँ, ये कंपटीशन अच्छा, का हो गया और अब स्कूल के स्कूल के लिए लिए। आपको जो सॉल्व करना होगा उसका मैं अब आपको मेथड बताऊंगा प्रॉपर्ली, हाउ यू सॉल्व इट। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि लिमिट समझ में आना चाहिए, मेन चीज। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? ओके, अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, वी विल टेक द सेम प्रॉब्लम। अब सूरज, आपने जो पूछा है ना क्वेश्चन, हाउ वी विल सॉल्व इट, टेक दैट इनटू द कंसीडरेशन नाउ। ओके आपका सर। क्वेश्चन है कि गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज दे आर आस्किंग फॉर ए लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, नाउ जेम्स यू ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन, हाउ वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके स्टेप्स क्या हैं, हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, नाउ द स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेप 1? स्टेप 1 मींस इज दैट, वैसे मैंने दैट इज व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग टुडे फॉर यू। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस करेंगे, व्हाट यू विल डू, रिप्लेस x with x माइनस एच। x की जगह क्या रख दीजिए, x माइनस एच। तो व्हाट विल हैपन, लिमिट एनी लिमिट, ठीक है ना, सो दिस विल बिकम एफ एक्स विच वॉज x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट f of x minus h लिमिट h टेंड्स टू 0।
step 1, you will put x as x minus h. ठीक है, so what it will become is nothing but limit h tends to 0 f of 2 minus h. What is f of 2 minus h? Limit h tends to 0. ठीक है, and what is fx? That we know it is nothing but x plus 2 if x is not equal to 2, right? x यहाँ पे x is not equal to 2, x is equal to 2 minus h. So what it will become? Limit of x plus 2, that is equal to limit h tends to 0. x की वैल्यू क्या है? 2 minus h, 2 minus h plus 2. What it is equal to? Limit h tends to 0, 4 minus h, right? Put the value as h equal to 0, that is your limit 4. When you are trying to find out, जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो जो भी आपकी वैल्यू है, हम 2 निकाल रहे हैं तो 2 को 2 माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए. इनफैक्ट सॉरी, आई शैल पुट इट लाइक दिस. सर खाली लेफ्ट हैंड के लिए? लेफ्ट हैंड के लिए तो आप वो रखेंगे ना, लेफ्ट हैंड के लिए तो माइनस से शुरू करेंगे ना सूरज, अभी बताया था. हाँ सर लेफ्ट, हाँ वो तो ठीक है सर. है ना? सर लेकिन आपने बोला ना लेफ्ट हैंड के लिए उसको 2 माइनस एस से रिप्लेस कर लेंगे, तो हाँ वो जी, खाली 2 वो लेफ्ट हैंड के लिए वैलिड रहेगा या राइट हैंड में भी ऐसा ही है? सर आपने अभी बोला ना जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम x को 2 माइनस एस से रिप्लेस कर देंगे, हाँ जी. तो सर ये हमें खाली लेफ्ट हैंड में करना रहेगा या राइट में भी कुछ ऐसा? राइट का नहीं बताया अभी, मैंने लेफ्ट का बताया है. ओके सर. ठीक है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने x को 2 माइनस एच से इसलिए रिप्लेस किया कि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो h 2 माइनस एच क्या है? 2 से हमेशा छोटा होगा ना. यस सर. 2 माइनस एच, h इज पॉजिटिव एक्चुअली. ठीक है ना. सो 2 माइनस एच विल ऑलवेज बी लेसर देन 2, दैट मीन्स हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट है. तो x को आपने, अब ये मैंने आपको एक स्पेसिफिक केस बताया है कि मुझे 2 के लिए निकालना है. इफ आई एम फाइंडिंग अ लिमिट ऑफ 2 माइनस एच, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ जनरलाइज्ड वे. जनरलाइज्ड वे इज, if you need to find out the value of a limit x tends to a of an fx. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है लिमिट निकालनी है एक फंक्शन की, जहां फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a की तरफ मूव करती है लेफ्ट से. लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू 2. इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट of fx at x equal to 2, x equal to a, x equal to a पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी उसकी? तो उसमें पहली चीज क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या होगा हमारा x इक्वल टू a माइनस का मतलब ये है कि x को हम किससे रिप्लेस, एक सेकंड जरा जस्ट अ मिनट कॉल इसका. तो x इक्वल टू a माइनस का है, x टेंस टू a माइनस है, तो दैट विल बी रिप्लेस बाय h टेंस टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस क्या बन जाएगी? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच. ठीक है, अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट दिस. इसको सिंप्लीफाई कीजिए. सेकेंड स्टेप इज, नाउ सिंप्लीफाई. व्हाट यू विल सिंप्लीफाई? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच. और इस केस में हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था, याद है? हमने क्या किया था? हमें ये तो मालूम है कि हम f2 नहीं निकाल सकते, लेकिन हम f2 माइनस एच तो निकाल सकते हैं ना. तो f2 माइनस एच क्या निकाला था हमने? f ऑफ 2 माइनस एच सीधे इसमें x प्लस 2 की वैल्यू रखती थी, एंड दैट केम आउट टू बी 4 माइनस एच. दैट इज अ सिंप्लीफाइड वैल्यू, और h को रख दिया हमने 0, और हमारी लिमिट निकल के आ गई. फिर लास्ट में हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर? सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद what we will do, we will just simply find the value of fx. what at f a minus h क्या हो जाएगा हमारा? we will find the value of fx at
x इक्वल टू a। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम कोई एनी प्रॉब्लम, इसी के थ्रू हम एक एग्जांपल और देखेंगे। सूरज, जेम्स, रिया, जागृति, एनी प्रॉब्लम? आई एम No, टेकिंग sir. एन एग्जांपल टू सॉल्व दिस, बट स्टिल यू कैन आस्क अगेन। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, और यही स्टेप्स इसमें लगाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस, आई हैव अ प्रॉब्लम, fx इज इक्वल टू x माइनस 4 का मॉड अपॉन x माइनस 4 if x is not equal to 4 and equal to 0 if x is equal to 4। इसकी हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ fx when x tends to 4 माइनस। अब ऊपर वाले स्टेप्स के हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, x को a माइनस एच से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज a? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, here a is equal to 4। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप इज x की जगह हम क्या, x की वैल्यू रखेंगे a माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 4, तो व्हाट वी विल मेक, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस f ऑफ fx इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम? या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस एच। सूरज, कोई प्रॉब्लम आई इसमें, समझ में आया? डायरेक्ट रख Sir, दिया नहीं. मैंने। Yes, sir. समझ में आ गया? ओके, अब f इज इक्वल टू 4 माइनस एच। अब f h माइनस 4 माइनस एच है, ठीक है, 4 नहीं है, तो मेरा क्या वैल्यू निकलेगा, व्हाट आई हैव टू पुट, x माइनस 4 का मॉड दिस वैल्यू, so it is equal to limit h tends to 0, what is x minus 4, what is x, 4 minus h, 4 minus h minus 4 का mod upon 4 minus h minus 4, right? किसी को कोई प्रॉब्लम? सूरज, एनी प्रॉब्लम? जेम्स, एनी प्रॉब्लम? वी आर जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द No, सिंपल। sir. एज इक्वल टू 4 एज्यूम क्या है क्या आपने? क्या जागृति, age आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ, मतलब आप टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योर क्वेश्चन जेम्स इज, जेम्स x is equal to 4 minus h, a equal to 4 तो गिवन है ना, लिमिट x टेंस टू 4 है ना जागृति, जस्ट सी, हमें लिमिट किस पे निकालनी है, x टेंस टू 4 माइनस पे ना, और ऊपर हमारी इसमें क्या है, x टेंस टू a माइनस पे अगर हमें लिमिट निकालनी हो तो a कितना हुआ, a 4 हुआ। ओके सर, ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0, व्हाट इज मोड, इट इज माइनस h का मोड अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, व्हाट इज माइनस h, इट इज h ओनली, मॉड फंक्शन पढ़ा है ना, h अपॉन माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, कितना आया, -1, दैट इज इक्वल टू 1, sorry, equal to -1। Now you people will find its right hand limit। Now please find out same question, limit of fx x tends to 4 plus, solve this। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, you have to find the right hand limit। what you will do, here we put a minus h, there you will put a plus h, that is 4 plus h, बस, that is the right hand limit। find out कीजिए और send me your answer। जागृति हैज ऑल्सो आंसर्ड, ठीक है, ओके, जिनका आ चुका है लिमिट, सूरज आप कैलकुलेट कीजिए, रिया यू कैलकुलेट फॉर द लिमिट, आई एम कॉलिंग ए फंक्शन, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, यू फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। जागृति आपने भी सॉल्व किया है तो उसका आप लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x,
फंक्शन इज 1/x, इसकी लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और बताइए इफ लिमिट एग्जिस्ट। ओके, सूरज ने भी सॉल्व कर लिया है। सो लेट अस टेक अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, फाइंड इट्स लिमिट। लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए एंड फाइंड आउट इफ दे आर इक्वल। ओके रिया, सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए 1/mod x। ठीक है रिया, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, fx is equal to cos x if x is greater than 0। नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। shall I type it? People have must have written na? Okay, there is one more question. Riya and anyone else can solve it. fx is equal to cos x if x is greater than 0, x plus k if x is less than 0. What you have to find out is find k, आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन ये दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, तो k की वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, उससे आपकी k की वैल्यू आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सूरज, आर यू एबल टू सॉल्व? 20 सेकेंड्स मोर, नोट कर लीजिए, मुझे सूरज के क्वेश्चन पे आना है, डाउट पे। ओके ठीक है। हाँ सूरज, कौन सा क्वेश्चन, इससे पहले वाला 1/x पे आना है, किस पे? फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0.1, नहीं लेफ्ट से आप कर रहे हैं ना, -0.1 रखेंगे ना, यस सर। तो कितनी वैल्यू आती है fx की? सर -0.1 -10। ठीक है, अगर x इक्वल टू -0.0001 होता है तो fx की वैल्यू क्या आएगी? -1 2 3 4। ठीक है, तो आप x को छोटा करते चाहिए, x की तरफ मूव कर, 0 की तरफ मूव करिए, fx कहाँ बढ़ता जाएगा? fx बढ़ता जाएगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग और हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। किस तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। इसका ग्राफ पता है कैसा ओके होगा? सर। कैसा होगा इसका ग्राफ? fx इज इक्वल टू x 1/x क्या होगा? ओके लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, जागृति आपको समझ में आया हाउ टू सॉल्व दिस? ये है ना हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ओके सर। क्योंकि यहाँ पर हमारा a 0 है ना, a इक्वल टू 0 है, पहले a इक्वल टू 2 0 था, एक बार a इक्वल टू 4 था, तो हम 4 माइनस निकाल रहे यस थे, सर। 2 माइनस निकाल रहे थे, कि वहाँ पे x टेंड्स टू 2 था, x टेंड्स टू 4 था, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, ये 0 है। तो हमारा a क्या है? 0 है। तो अब हम क्या करेंगे? h टेंड्स टू 0 में x हमारा अगर निगेटिव है तो क्या होगा? फंक्शन क्या है हमारा? 0 माइनस h, x इज स्मॉल। 0 माइनस h है ना, यस सर। प्लस k। तो हम क्या निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h दैट इज इक्वल टू k। यस सर, क्योंकि वो 0 है। अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। फंक्शन क्या है हमारा? x टेंड्स टू 0 प्लस पे x जब पॉजिटिव हो तो जब हमारा x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है? राइट हैंड। फंक्शन कौन सा है? cos x। दिस इज fx की वैल्यू क्या है? cos x है, x प्लस k है? सर इस बार हो सकता है cos x। cos x ना, दैट इज, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ सूरज, फंक्शन क्या बनेगा हमारा उसमें, उस केस में cos x।
अब क्या है, व्हाट वी हैव टू रिप्लेस, x को किससे रिप्लेस करेंगे, cos x से 0 माइनस h से, 0 प्लस एस से सर। ओ सॉरी हाँ 0 प्लस cos h, राइट हैंड है हाँ 0 प्लस h से, तो हमारी क्या बनी, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos of 0 plus h, that is limit h tends to 0 cos of h, तो क्या निकलेगा हमारा cos of 0, क्या आया 1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट, सर, तो दोनों इक्वेट होंगे। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, हमें गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी k, सर k राइट हैंड लिमिट क्या है 1, सर k इक्वल टू 1। yes, okay, that is why a is 0, a minus h 0 minus h, and in other a plus h it was 0 plus h. What is the value of cos 0? 1 Cos 0 is 1, cos 0 is not 0. Okay, let us solve the next question. ये थोड़ा सा मैं हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ आपके लिए, लेवल, मतलब लेवल इट्स नॉट इवन बिगर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि टफ है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट इज वेरी इजी। अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब इसमें गिवन है कुछ, क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट, सो मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही यही है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट, लिमिट है इसका मतलब, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, m और n की वैल्यूज, m एंड n आर इंटीजर्स, m एंड n आर इंटीजर्स, इनकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड दिस, ठीक है। जेम्स, आई विल शो यू द फाइनल पार्ट अगेन, लेट फर्स्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। फंक्शन हमको गिवन है, फंक्शन हमको पता है क्या है, हमें ये पता रखा है कि लिमिट 0 पर और 1 पर एग्जिस्ट करती है, m और n इंटीजर्स की वैल्यू निकालनी है, m और n इंटीजर है, ये गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। प्लीज सॉल्व, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, आईआईटी का एडवांस में शायद थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर आएगा, बट एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इवन बोर्ड में भी आएंगे, 12th में, 11th में, सॉरी, आपके स्कूल लेवल के। If you have noted down, then I need to show the James, उनको he needs to see the other part, ठीक है। Now I think people have noted. James, this is the last part you want to see. Answers आने लगे हैं, we will wait for 1 more minute, फिर हम इसको solve करना शुरू करेंगे। ओके जागृति, सॉल्व हो रहा है आपसे? हाँ बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉरी गाइस, समवन हैड कम, कोई आ गया था, सो आई हैव टू जस्ट चेक इट आउट। और का सॉल्व हो चुका है, व्हाट्सअप आपसे सॉल्व हुआ, हैव यू, आर यू एबल टू सॉल्व? सर, इसका आंसर क्या है? आपने कैसे सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड आपका x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या आया आंसर? सर x टेंड्स टू 0 में सर mh स्क्वायर प्लस n लेफ्ट हैंड का, f(x) ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h रखेंगे, m ऑफ 0 Yes, sir. माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 m h square plus n, that is equal to m plus n, sorry, h is 0, that is equal to n, right? n. Okay. Yes, sir. Sir, m equal to n. Let us solve this. x tends to 0 plus fx क्या होगा, लिमिट h tends to 0, 0 प्लस पे फंक्शन क्या है, nx plus m, that is
n x. Okay, what it is equal to? Limit h tends to 0 n into h plus m, that is equal to m. Limit exists, so from there what we get? m equal to n, right? और अब x इक्वल टू 1, एक लिमिट और निकाल ली है हमको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, क्या होगा? nx प्लस m, n ऑफ 1 माइनस h प्लस m, लिमिट h टेंस टू 0 n ऑफ, that is n plus m, and when x is greater than 0, Sir, 1 minus h cube है ना sir? we are finding the left hand limit and right hand limit at x equal to 0 and x at x equal to 1. h is 0, that it comes out to be n plus m. So what we are getting is, from here what we get, n plus m is equal to n plus m. Okay, and from here we are getting m equal to n. ठीक है, so answer is m equal to n. Fine, मिल गया? कोई प्रॉब्लम? लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन नाउ. बस एक लास्ट क्वेश्चन और करना, बिकॉज ये मीटिंग एंड होगी तो और यू कैन टेक इट फॉर अ होम वर्क. थोड़ा सा आपको यू पीपल मस्ट नॉट बी डूइंग द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके ओके, ठीक है. प्लीज एफ एक्स इज इक्वल टू a plus bx when x is less than 1, for when x is equal to 1, b minus ax when x is greater than 1. ठीक है, if limit x tends to 1, fx is equal to f1. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड possible values of a and b. Note down this question, then we will close it. सर इसमें भी इक्वेट करके निकलेगी. इसमें पहले आप लिमिट निकालिए x टेंस टू 1 पे, उसकी जो वैल्यू आएगी फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए 1 पे डायरेक्ट, दैट इज 4. व्हाट इज f1 इन दिस केस? f1 इज नथिंग. अच्छा, हिंट दे देता हूं मैं आपको, लेट मी गिव यू अ हिंट. ठीक है, 1 पर आप लिमिट निकालिए, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, और वो इक्वल टू 1 है, तो उससे आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे ए और बी में. दोनों को सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर ए एंड बी.